इस औरत को देखकर सारे चौंक गए, क्योंकि ये कोई मामूली औरत नहीं बल्कि ब्लू डायमंड ग्रुप की सीईओ है और इन लोगों ने इसे एक वैश्या समझ लिया था। मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम्हें होश में लाना बहुत जरूरी है। ब्लू डायमंड ग्रुप की सीईओ के बारे में तुमने इतना सब कुछ उल्टा सीधा कह दिया। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जिस कंपनी में तुम काम करते हो उस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन्हीं की लगे हुए हैं, और अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। डायमंड इंडस्ट्री के शार्क हैं ये। नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये लड़की, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल उस लड़की की तरह हो सकती है, लेकिन ये वो सीईओ नहीं हो सकती। और इस कुली को देखो, ये एमडी नहीं हो सकता। और एक बात बताओ, क्या प्रूफ है इनके पास? कोई प्रूफ है? अब बस करो ये तमाशा। मैं और आर्यन यहाँ से जा रहे हैं। प्लीज आर्यन, चलो यहाँ से। आरोही, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर तुम यहाँ से गई ना तो मैं तुम्हें अपने जायदाद से निकाल दूंगा। फिर स्कूली के साथ जाकर स्टेशन पर रहना। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ, और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने अपने बिजनेस के लिए ब्लू डायमंड कंपनी से फंड अप्लाई कर दिया है। मेरी मदद करने के लिए रेडी है। आरोही, अपने बंद दिमाग को ना खोलने की कोशिश करो और कंपेयर करके देखो। एक तरफ अपने आप को ब्लू डायमंड का एमडी बताने वाला एक सड़क छाप कूली, और दूसरी तरफ दानिश। एक मिनट सर, पहले आप मुझे ये बताइए, ये पूरी फैमिली मेंटल असाइलम से तो भागी हुई नहीं? कुछ नहीं, ये लोग सब इस बेवकूफ दानिश की बातों में आ गए। ये खुद तो मरेगा ही, इन सबको भी साथ लेकर मरेगा। जी, अगर मेरे आर्यन को टच भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरोही, सालों की कमाई हुई तुम्हारी बाप की इज्जत तुम ऐसे मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अरे हमारे परवरिश के एहसान के बदले तुम हमें यही सब लौटाओगी? आप बीच में मत भूलिए। आर्यन, चलो यहाँ से प्लीज। मैं अब तुम्हारी लाइफ में और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी। चलो। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं आरोही। मैंने अभी अभी ब्लू डायमंड ग्रुप की तरफ से तुम्हारे लिए 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है। What? 100 मिलियन अभी भी इसके अंदर की अकड़ नहीं जा रही। पता भी है उसमें जीरो कितने होते हैं? तू है कौन साले? बड़ा आया 100 मिलियन देने वाला। I love you, आरोही। बहुत हो गया, अब निकल यहां से। लड़की और कूली पर वक्त बर्बाद करना बेकार है। अब हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। आरोही, तुम ये मत सोचना कि सच में ये कूली ब्लू डायमंड ग्रुप का एमडी है और तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट दिलवा देगा। तुम अपना और अपनी कंपनी दोनों का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो, और अब हमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं। मुझे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है ब्लू डायमंड ग्रुप से। सुनो, अब मुझे ये कोई फालतू नाटक नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं। गार्ड, इन दोनों को ले जाओ और बाहर फेंक के आओ, सड़क पर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। चलो आए। चल। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें टपरी की चाय पिलाने। स्टेशन की चाय कभी पी नहीं होगी ना तुमने। आज पी के देखो, अपना तो रोज का है। और वैसे भी आज तो पार्टी बनती है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जो पास हो गई। चीयर्स। चीयर्स। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? I mean, तुम सच में कूली हो ना? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सच में ब्लू डायमंड के एमडी हो। I mean, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कैसे झूठ बोल सकता है? दिखाना पड़ता है कभी कभी ये टैलेंट भी, कभी कभी।
एक मिनट। गरम है। वो इतना केयरिंग कैसे हो सकता है? जैसे तुम इतनी टेयरिंग हो सकती हो। बिना मेरी असली पहचान जाने ये मुझसे शादी करना चाहती है। आर्यन रॉय, यही है तेरी दुल्हनिया। तुम बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो आर्यन। आई नो, पता है मुझे। चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी है। हाँ दीपा, बोलो। क्या? कौन से हॉस्पिटल? मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? दादाजी हॉस्पिटल में उन्हें कोई स्पेशल डॉक्टर की जरूरत है। कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। मेरे पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। फाइल इधर दो। आर्यन और डॉक्टर ने मिलकर फर्जी चार्ट बनाया। What is this nonsense? डॉक्टर बत्रा, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं हैंडल कर लूंगा ये सब। I'm really sorry about this. प्लीज गो। तो धोखेबाजी है। आर्यन, तुम कितना नीचे गिर सकते हो? तुम दोनों ने मिलकर दादाजी को मारने का प्लान बनाया, सिर्फ पैसों के लिए। चुप करो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? फ्लेक्स, अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? दादाजी, आपको होश आ गया? मिरेकल, मिरेकल। अरे वाह, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मैं अभी यशवंत को बताकर आती हूँ। अरे क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ दादाजी। ये आरोही और ये कूली आपको मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हमने आपको बचा लिया दादाजी। हाँ, हमने आपको बचा लिया दादाजी। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? दादाजी, आर्यन ने इंडिया के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया था आपका इलाज करने के लिए, इसलिए आप जिंदा हो। आरोही, ये मत भूलो कि दादाजी को हॉस्पिटल मैं ही लाई थी। बच्चों, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। आर्यन और आरोही के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। माफी मांगो। सॉरी। सॉरी आरोही। वैसे तुम टॉप के डॉक्टर को कैसे जानते हो? मैं आप लोगों को तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं ब्लू डायमंड ग्रुप का एमडी आर्यन रॉय हूँ। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी आर्यन। अगर ये सब कुछ सच है तो तुमने इतनी बेइज्जती क्यों सही? क्योंकि मैं आरोही से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उस हिसाब से आप सब भी तो मेरी फैमिली हुए ना। मानना पड़ेगा कि तुम आरोही से सच में प्यार करते हो। मैं अभी पापा को फोन करके तुम्हारे बारे में बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कल ऑक्शन में वैसे भी सब कुछ साफ होने ही वाला है। उस दानिश ने आरोही के साथ बहुत बदतमीजी की है, उसका सबक मुझे उसे सिखाना है। आर्यन, I feel so blessed to have found you. Me too. हाय, हाय। आई एम दानिश। मैं ही आपको कॉल कर रहा था। मैं यहाँ पे मिस्टर महेश से मिलने आया हूँ। दानिश सर, मैंने आपको बताया तो था कि सर इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा मेरा नाम दानिश है। इस वक्त महेश सर के पास मुझसे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे $1 बिलियन डील डिस्कस करने आया हूँ। सर शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप इंडिया के सबसे बड़े ऑफिस ब्लू डायमंड में खड़े हैं और आपके जैसे हजारों लोग रोजाना सर से मिलना चाहते हैं।
इस वक्त सर बॉस के साथ कॉल पे बिजी है और अगर उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो शायद वो नाराज भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ से चले जाइए, बट आई विल इन्फॉर्म हिम एंड ही माइट कॉल यू बैक। ओके ओके ऑलराइट। वो कौन थे? सर वो मिस्टर दानिश थे, आपसे मिलना चाहते थे। क्या मैं उन्हें वापस बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, बॉस का कॉल आया था, वैसे भी ये डील कैंसिल हो रही है। क्या? पर दानिश के सर पर तो पहाड़ टूट पड़ेगा। यही तो चाहिए था। अगर उनको लगता है कि आर्यन सर के साथ पंगा लेके वो बच पाएंगे तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। और हाँ सुनो जी। मिस्टर टंडन से कह के कल के ऑक्शंस की सारी तैयारियां शुरू करवा दो, ठीक है? क्योंकि कल का दिन बहुत जरूरी है। जी। So, welcome to the grand auction event. वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इस ग्रैंड इवेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लू डायमंड काफी बड़ा ग्रुप है और उनके पास रेयर से भी ज्यादा रेयर डायमंड्स हैं। Of course, ब्लू डायमंड ग्रुप ना दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है और आज यहाँ पर इनफैक्ट बड़े टॉप बिजनेसमैन नेशनल इंटरनेशनल सब आ रहे हैं और जिसने भी ब्लू डायमंड ग्रुप को इम्प्रेस कर दिया ना उनको तो वो 4-5 करोड़ के डायमंड्स यूं ही फेंक देंगे। 4-5 करोड़? इतना बड़ा है ब्लू डायमंड ग्रुप? ऑफ कोर्स है। तुम्हें पता है हमारी इंडस्ट्री में ना एक बात बहुत फेमस है कि अगर ब्लू डायमंड ग्रुप ने ना किसी के साथ हाथ जोड़ लिया तो वो कंपनी टॉप करेगी। और ब्लू डायमंड ग्रुप को इतना बड़ा बनाने वाले पता कौन है? उनके एमडी। और यू नो व्हाट, उनको आज तक कभी किसी ने देखा, लेकिन ग्लोबल वाइस चेयरमैन और गिने चुने 4-5-6 लोग हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। हो सकता है कि आज उनके बारे में भी पता चल जाए। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।